हाय, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये एक नए रूप में कैसे हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आपने बदली हुई ब्रांडिंग, बदला हुआ चैनल का नेम तो देख लिया होगा, और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत सम्मान दिया और बहुत सारे सजेशंस भी दिए, और मेरे इस चैनल को आपने ग्रो करने में मेरी जो मदद की उसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने जो ये चैनल का नाम चेंज किया है, इसका नाम है वॉरियर विनय, और ये एक अनकन्वेंशनल मोटिवेशनल व्लॉगिंग चैनल है। आप सभी ने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, आप सबने फूड व्लॉगिंग देखी होगी, आपने ट्रैवल व्लॉगिंग देखी होगी, लेकिन ये पहली बार, इंडिया में पहली बार मैं आपके साथ मोटिवेशनल व्लॉगिंग के ये एपिसोड्स देने जा रहा हूं। आज सब तरफ बरसात हो रही है, बहुत दिनों से इस बरसात का लोग इंतजार कर रहे थे और आज इंतजार खत्म हुआ। पहली बारिश है, मैं घर से निकल पड़ा हूं, और आने वाले कुछ दिनों में आप प्रकृति के इतने अनोखे, इतने खूबसूरत जगहों को देखने वाले हैं जो शायद आपको अपने आसपास देखने को नहीं मिलते होंगे। मुझे याद है मुंबई का खंडाला, लोनावला, ऐसी जगह कहाँ मिलती हैं हर किसी को, लेकिन मैं आपके साथ कुछ बहुत अनटैप्ड, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं लिखा जाता, लोग ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते, ऐसे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच में आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो ना सिर्फ आपको प्रकृति के साथ जोड़ेगी, आपको खुश करेगी, आपका मन को खुश करेगी, बल्कि कुछ ऐसे सीख, कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसा मोटिवेशन देके जाएगी। और हाँ, इस सीरीज में मैं आपके साथ 2-3 अलग तरह के मोटिवेशन प्रोग्राम्स बनाने वाला हूँ। चैलेंजिंग योरसेल्फ, ये मेरे अपने खुद के कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा। मोटिवेशन ऑन व्हील, जिसमें हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से बातें करेंगे, और आप उन सब की जिंदगी से कैसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को एक नए स्तर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कोविड ने हमको लड़ना भी सिखाया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस घटना से, इस कोविड के दौरान डर गए हैं, घबरा गए हैं और जिंदगी से हार मानने लगे हैं। लेकिन मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी के लिए एक नया आयाम खुलने वाला है। इसके लिए ये सारा प्रकृति ने खेल रचा है, इसको समझिए, डिकोड कीजिए। आपके साथ वॉरियर विनय जुड़ा रहेगा, और आप ये सोच रहे होंगे कि इसने अपना नाम वॉरियर विनय क्यों रखा है। आने वाले एपिसोड्स में आप एपिसोड्स के साथ जुड़े रहिए, आप खुद जान जाएंगे। तो आज प्रकृति के नजारों में हम पहली जगह जाने लगे हैं, गरड़िया महादेव की जगह। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। आप सब मेरे साथ इस रास्ते पे जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए, क्योंकि प्रकृति ने आज खूबसूरती को एक नए चरम पर पहुंचाया है। तो इस समय पर 12th के बच्चों के एग्जाम्स का माहौल है, और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो के लिए डिमांड की है कि आप एग्जाम्स के बारे में बताइए, और बताइए कि एग्जाम्स में बच्चे नर्वस हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम डिले हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके 10th में अच्छे नंबर नहीं थे, और उन्हें ये नहीं मालूम कि अब 12th में अच्छे नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि सारा कुछ 10th के रिजल्ट के बेसिस पर होगा। तो फिर ऐसे समय पर मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा, और ये बहुत बड़ी सीख है जो आप ले सकते हैं। कि हम कई बार ये सोचते हैं, फ्यूचर के ऊपर छोड़ देते हैं कि जब हम 12th में आएंगे तब हम बहुत मेहनत करेंगे और उसके बाद हम अच्छे नंबर ले आएंगे, इस बार गलती हो गई तो छोड़ो। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि अगर हम कभी अपने चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करते, सही समय पे तैयार नहीं करते और वहाँ पे गलती छोड़ देते, तो उसका खामियाजा हमें फ्यूचर में भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे एक व्यूअर हैं, सैयद मोहम्मद शकावत हुसैन अदर, इन्होंने मुझे लिखा है कि सर, मैं आपके व्लॉग और आपके वीडियोस बहुत रेगुलरली देखता हूँ, और मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, पढ़ाई करने बैठता भी हूँ, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और आप इस पे वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही टॉपिक लेने वाला हूँ कि हम किस तरह से पढ़ाई करें जिससे कि आपकी ज़िंदगी के जो भी लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटिंग थॉट्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, आप ज़्यादा देर पढ़ाई करने नहीं बैठ सकते, उन सबको हम रिजॉल्व कर सकें। तो हम आ चुके हैं के आखिरी सर्कल पे,
जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के पास है, और यहाँ से हम निकल जाएंगे इंडिया का एक अनोखा ब्रिज, केबल ब्रिज, जो शायद इस तरह के ब्रिजेस बहुत ही रेयर हैं, ब्रिजेस इस तरह के बने हुए हैं, उस तरह का ये एक ब्रिज। इस ब्रिज पे हम आज जाएंगे, इसका सफ़र करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका आज वो है जो आपने पहले अपने पास्ट में किया है, और आपका फ्यूचर वो होगा जो आप आज कर रहे हैं। तो इसलिए फोकस कीजिए आपने आज पर, क्योंकि अगर आपका आज अच्छा होगा तो आपका कल हमेशा अच्छा होगा। जो घबरा रहे हैं, जिनको डर लग रहा है कि हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, उनके लिए मैं आज कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत बहुत रोमांचक है। यहाँ पर उतराव भी है, चढ़ाव भी है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप अपने रास्ते ढूंढ लेंगे। तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत जगह को देखते हैं, और साथ में उन बच्चों के लिए जो 12th के एग्जाम्स में जाने वाले हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, उन सब के लिए मैं कुछ खास बातें बताने वाला हूं। और अब हम लोग चढ़ चुके हैं मेगा हाईवे पे टुवर्ड्स उदयपुर। बहुत ही खूबसूरत इस ब्रिज, जो कि केबल ब्रिज है, इस केबल ब्रिज ने बहुत कुर्बानी ली है। जब ये केबल ब्रिज बन रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस दौरान यहाँ पर हुंडई और गैमन कंपनी काम कर रही थी, और शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे का वक्त समय पर आपके सामने जो पहला पिलर अभी नजर आएगा आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रिज 2 ही पिलर्स पे अटका हुआ है। जब पहला पिलर बन रहा था, अचानक कुछ ऐसी घटना घटी कि वो पूरा का पूरा पिलर और उसके ऊपर से क्रेन, दूसरी तरफ का पिलर दिख पा रहे हो, इनफैक्ट अपोजिट साइड का, वो पूरा का पूरा पिलर कास्टिंग होने के समय पे कोलैप्स हो गया, और उस पे मजदूर उस समय पे कंक्रीट कास्टिंग कर रहे थे। पूरा का पूरा कॉलम कोलैप्स हुआ, और उसमें करीब 47 मजदूरों की, इंजीनियर्स की मौत हो गई। बहुत लंबा चौड़ा केस चला उसके बाद, और बहुत संघर्षों के बाद, बहुत सारे संघर्षों के बाद ये ब्रिज फाइनली बन पाया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारा जीवन इसी तरह के संघर्ष से भरा हुआ है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ हैंगिंग ब्रिज के टोल प्लाजा पे। यहाँ पर लोकल गाड़ियों का टोल तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं इन लोगों ने प्लानिंग की प्रॉब्लम क्या कर रखी है कि लोकल गाड़ियों का टोल नहीं लगने के बाद भी उनको रोका जाता है, और यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। तो इस टोल को थोड़ा सा चौड़ा कर देना चाहिए, जिससे कि लोकल गाड़ियाँ यहाँ से आराम से निकल पाएँ और उनको वेट नहीं करना पड़े। तो हम लोग निकल चुके हैं इस ब्रिज के ऊपर, और जितनी मुश्किलात से ये ब्रिज बना था, उतनी ही मुश्किल से हमारी जिंदगी में पढ़ाई करके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आज के ये 4 टिप्स जो मैं देने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये 4 टिप्स उन सभी बच्चों के लिए हैं जो अपने पढ़ाई से इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते। तो हम लोग ऑलमोस्ट केबल ब्रिज पे आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। इसके ये एक्चुअल में ये ब्रिज जब बना था तो ये ब्रिज एक यहाँ पर पूरा नीचे घड़ियालों का सेंचुरी है, एलिगेटर्स सेंचुरी, और इसीलिए इस जगह पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बीच में, नदी के बीच में कोई पिलर बनाने के लिए अलाउ नहीं किया था। और जब वो नहीं किया गया तो ये ब्रिज बनाने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि इसके दोनों पिलर्स नदी के दोनों कोनों पे हैं, और ताकि किसी भी तरह के वन्य जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि ये पूरी एक सेंचुरी है और अब ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व बन चुका है। मुंबई जाने के लिए यही ब्रिज है, और इस पे से क्रॉस करके आप उदयपुर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए मुंबई जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको देने वाला हूँ वो 4 टिप्स आज के, जिनको यूज करके आप अपनी जिंदगी में अपने सभी एग्जाम्स के चैलेंजेस खत्म कर सकते हैं। तो अब ब्रिज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमारे पास अब थोड़ी सी जगह है, हम लोग यहाँ रुकते हैं।
तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए 4 टिप मैं देने जा रहा हूँ। इन चारों टिप्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की सभी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि उनका कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अगर आप एनालिसिस करें तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट वीक ना हो, उसके कोई टॉपिक या कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। और जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो पाते, तो हमें लगता है ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है और ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, उस सब्जेक्ट का एक एनालिसिस कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इस सब्जेक्ट में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं। हो सकता है कि अगर उसमें 20 चैप्टर्स हैं तो 20 में से कुछ 2 या 3 चैप्टर्स आपको मुश्किल लगते हों, और अगर 3 चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं तो हो सकता है उसके कुछ 2 या 3 टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हों। उन टॉपिक्स और उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन चैप्टर्स और टॉपिक्स पे काम कीजिए, बजाय इसके कि कहना कि मेरा ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं होता है या मुझे बहुत मुश्किल लगता है। एक्चुअल में कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है वो हमें मुश्किल लगने लग जाती है। अपने उन चैप्टर्स को और उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन पर मेहनत करना शुरू कीजिए। और ये दूसरा पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो मेरा अगला टिप है वो आपको इसके साथ यूज़ करना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट या टॉपिक मुश्किल लगता है तो हम अक्सर अपने सेल्फ टॉक में ये बात बोलते रहते हैं, मुझे टॉपिक मुश्किल लगता है, ये टॉपिक मुझसे नहीं होता है, ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। हमें इसका बिल्कुल अपोजिट बोलना है और वो भी प्रेजेंट टेंस में। इसको हम अपना एफर्मेशन बना सकते हैं, अपने सेल्फ टॉक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहना है अपने आप से, अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगता है तो अब आपको कहना है मैथ्स अब मैं बहुत आराम से कर पा रहा हूँ, मैथ्स करना मेरे लिए बहुत आसान है और अब मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए हैं। और उसमें एक चीज़ और आप कीजिए, उसके अगर कोई टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं तो उनको भी अपने एफर्मेशन में जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है तो बोलिए कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है, मैं जैसे जैसे कोशिश कर रहा हूँ ये सॉल्व होते जा रहे हैं और अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मज़ा आने लग गया है। जब आप इस तरह की बातें कहना शुरू करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में एक अलग फीलिंग आ जाती है, आपको सब्जेक्ट के साथ एक अलग से प्यार होने लग जाता है और जो अब तक आपके लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था, वो अब आपको बहुत प्यारा लगने लग जाएगा, आपको उसको करने में मन लगने लग जाएगा। तीसरा टिप बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई जगह पर पढ़ने में मुश्किल आती है, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा देर तक टेबल चेयर पे नहीं बैठ पाते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा सिटिंग नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, कॉन्शियसली आपको अपनी बॉडी को स्कैन करना है और आपके उन इमोशंस को आपको समझना है जिन इमोशंस की वजह से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हम सबके अंदर ऐसे कुछ लिमिटिंग इमोशंस, कुछ ऐसे लिमिटिंग थॉट्स होते हैं जो बार बार ट्रिगर होते हैं और जैसे ही वो ट्रिगर हो जाते हैं हमारा मन उचट जाता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के ऊपर जा सकते हैं, इसमें बहुत सारे और वीडियोस दिए हुए हैं और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोथेरेपी के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा इमोशन होता है जो हमारे को कंटिन्यूस बॉदर करता है तो धीरे धीरे हम उन इमोशंस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं और जैसे ही हमारे इंटरनल इमोशंस शिफ्ट होते हैं वैसे ही हमारे लाइफ के बिलीव्स और वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं और वैसे ही हमारा इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। और चौथी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कनेक्ट विद द नेचर। कई बार हम पढ़ाई की आपाधापी में, भीड़ भाड़ में, इस कंपटीशन की दुनिया में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हम अपने लिए एक लेजर टाइम, नेचर से कनेक्ट करने का टाइम ही ख़त्म कर देते हैं। हम अपने आप को इतना स्ट्रेस कर देते हैं कि उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाते। नेचर से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा समय सुबह उठ के गार्डन में जाइए, पैदल चलिए, पेड़ पत्ते पौधे सबको ध्यान से देखिए, चिड़िया उड़ रही है कितनी खूबसूरत है, उनको ध्यान से देखिए और नेचर से कनेक्ट हो जाइए। हमारा दिमाग, हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ये एक स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड की और आज पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई अच्छे से कर रही है लेकिन साथ साथ अपना खुद का व्लॉग बनाने निकली है और नेचर से कनेक्ट होने के लिए निकली है। तो अपनी ज़िंदगी में मस्ती कीजिए यार। कब करोगे लाइफ में मस्ती? जब आप एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई करते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देते हो और ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हो, तब जाके आप अपने जीवन का 100% दे पाते हो।
अगर मेरे इन 4 टिप्स को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं सभी बच्चे या सभी स्टूडेंट्स को जो किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उनको अश्योर कर सकता हूँ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ से हम आगे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है गरड़िया महादेव। मैं आपको बता सकता हूँ जन्नत कहते हैं कश्मीर को और कहते हैं कि जन्नत यही है यही है यही है, पर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ अगर बरसातों की बात की जाए तो जन्नत यही है यही है यही है। आपको लेके चल रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह पे और साथ में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इनफैक्ट कि वो सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो हम बात करेंगे किस तरीके से आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं और अपने लाइफ में समय की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये था हमारा अभी तक का व्लॉग वॉरियर विनय। जुड़े रहिए हमारे से और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो भी बदलाव देश दुनिया में और खुद में हम चाहते हैं वो बदलाव कोई और लाके नहीं देगा। यू हैव टू बिकम द लाइट ऑफ चेंज, सो बिकम द लाइट ऑफ चेंज। थैंक यू। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ।